समस्या ही समस्या है। ऐसी दुनिया की कौन सी समस्या है जो सदा बाजार में नहीं है। एसीपी साहब से बात करते हैं, वो कहते हैं यहाँ 2 बंदे हमारे परमानेंट रहते हैं, मगर आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा यहाँ कोई मिलता है। व्यापारी जो है वो व्यापार करेगा या इन शासनों से इनसे लड़ेगा प्रशासन। तो भाई आपको व्यापारी नेताओं सारा कुछ पता है तो इनका हल क्यों नहीं करते? हमें क्यों बताने की जरूरत है? सब डिपार्टमेंट बिक चुके हैं, अब हम व्यापारी क्या करें? हाथों पे हाथ, तुम ही बता दो मेरी जान। वो कहते हैं ना, ये रास्ते हैं प्यार के, न तुम समझ सके ना हम। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जरा समझिए कि इस समय सदर मार्केट का ये जो दृश्य है, यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है। पूरा रास्ता जाम है। अगर आप इसके अंदर आ गए तो बाहर कैसे जाएंगे, ये अभिमन्यु के चक्रव्यूह से भी ज्यादा जटिल है। और इसीलिए आज भारत एक्सप्रेस का कैमरा यहाँ इस सदर मार्केट में है। और देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से सड़क पर अतिक्रमण है, उसको लेकर के तमाम व्यापारियों ने भारत एक्सप्रेस को संपर्क किया और हमने कोशिश की कि आज जो है सदर मार्केट की वो तस्वीर दिखाएं जो बहुत भयावह है। यहाँ पर हर किसी की पेशानी पर बल है, क्योंकि इस मार्केट में आप किसी तरीके से आ तो जाएंगे, लेकिन इस मार्केट से बाहर कैसे जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने मंच सजाया हुआ है और इसी मंच पर बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और जो है हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में हम ये समझना चाहते हैं कि भैया ये जो मार्केट है, जहां से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, उसके मार्केट का रख रखाव क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? आखिर क्यों सड़क पर तिल करके लोग परेशान हो रहे हैं? और इसी वजह से ये सारी चीजें हम बात करेंगे। देखिए, अगर तस्वीर देखिए, ये सदर मार्केट का दृश्य और यहाँ पर हर जगह मुंडे, हर जगह लोग दिखेंगे और खास करके सड़क तो खाली है ही नहीं। यहाँ पर सड़क खाली नहीं है। अरे मैडम, एक मिनट इधर आइए, ये बताइए, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा रहती है? बहुत ज्यादा रहती है। चाहते हैं आप लोग खाली हो ये सड़क? हाँ, आप बताइए। बहुत भीड़ है। अब आते हैं चर्चा की तरफ। तो भैया, सदर बाजार के 12 टोटी चौक पर हूँ। ये चौक जहाँ पूरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ लोग होंगे और सड़क तो बिल्कुल भी खाली नहीं है, क्योंकि पटरी पर जो लोग बैठ गए हैं वो कैसे बैठ गए हैं, ये भी सवाल है। दुकानदार कहाँ जाए? जो लोग खरीदने आने वाले हैं, ये देखिए तस्वीर, हर कोई कैमरा देख के भौचक्का है, क्योंकि यहाँ पर तो पल एक कदम रखने की जगह नहीं है। तो बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर ये दुर्व्यवस्था कैसे है, क्यों यहाँ पर भैया जगह नहीं है? तो इन लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए बाबूजी, क्या समस्या है यहाँ? भाई साहब, यहाँ समस्या ही समस्या है। ऐसी दुनिया की कौन सी समस्या है जो सदा बाजार में नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है, कोई यहाँ पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बंदा नजर नहीं आता। एसीपी साहब से बात करते हैं, वो कहते हैं यहाँ 2 बंदे हमारे परमानेंट रहते हैं, मगर आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा यहाँ कोई मिलता है। शाम को इतना बुरा हाल हो जाता है कि पैदल निकलना ही मुश्किल हो जाता है। लोग गिरते हैं, चोट खाते हैं। मेन समस्या सबसे बड़ी ये हो गई। दूसरी समस्या है एनक्रोचमेंट। ये सदर बाजार जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार नो हॉकिंग नो स्क्वाटिंग जोन है, और इसके ऊपर एक ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एनक्रोचमेंट के, बोला आपने अभी जो दोहरा रहे थे, बताइए क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ऑफ आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये क्षेत्र जो है नो हॉकिंग नो स्क्वाटिंग जोन है, अर्थात यहाँ फेरी पटरी बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसी पर रोकते हैं और दूसरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, आप कह सकते हैं ना, पटरी वाले देख लीजिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, धर्मेंद्र से, ये जरा पटरी देख लीजिए। आ रहे हैं, इसी पर रुकेंगे। देखिए, ये पटरी वाले सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये तस्वीर बहुत जरूरी है। जरा इधर आइए, इधर हमारी तरफ आइए, आते रहिए और मैं आपको जो इन्होंने कहा है उसके हिसाब से बताते हैं कि समस्या कहाँ है, आखिर किसका फायदा है, किसका नुकसान है। और ये देखिए, ये जो बोर्ड है ना, इस पर सीधे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। देखिए, नो हॉकिंग नो, सीधे लिखा हुआ है कि यार पटरी रेडी नहीं लग सकती। लेकिन तस्वीर का ये पहलू है कि यहाँ पर लगती है और इसीलिए जाम है। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो तस्वीर, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है। लेकिन ये देखिए, ये है पुलिस थाना और पुलिस चौकी के ठीक सामने बाइक का स्टैंड और गाय जानवर। आपको यहाँ पर हर चीज दिखेगी। अगर कोई चीज नहीं दिखेगी तो वो है अव्यवस्था। ये बहुत ज्यादा अव्यवस्था है। थोड़ा और पीछे चलिए, पीछे आइए। तो आप ये बताइए, आप बोल रहे थे
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। और उसके बाद उसके ऊपर एक कॉन्टेम्प्ट केस भी दाखिल किया गया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून 2006 को ऑर्डर दिया था कि ये ऑर्डर इसको जो है प्रॉपर्ली जो है इसको मेंटेन किया जाए, एनक्रोचमेंट फ्री एरिया। बाकी उसका भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद 2006 में हमारी संस्था ने हाई कोर्ट में रिट फाइल की, रिट पिटीशन सिविल के अंदर। उसके ऊपर 23 मई 2017 को आदरणीय हाई कोर्ट ने भी जो है ऑर्डर पास किया कि इस एरिया को जो है एनक्रोचमेंट फ्री रखा जाए। उस पर कोई हल नहीं हुआ, फिर वहीं का वहीं रहा। समस्या कहाँ है ये बताइए, एक एक करके बताएंगे सबसे। नहीं आप सर पुलिस आ जाऊंगा फिर दोबारा। सर अगर आप सदर बाजार को देखें तो यहाँ देश का कोई कानून, कोई संविधान, कोई कोर्ट, कोई प्रशासन, कोई संसद सदस्य है, कोई एमपी, कोई यहाँ काम नहीं करता। सबके पास हम लिखित आवेदन भेज चुके हैं और एक बार नहीं 10-10 बार, लेकिन सिवाय आश्वासन के आज तक कुछ नहीं मिला। क्या शिकायत की आपने? यही शिकायत की है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, तो उसकी बार बार उस ऑर्डर की बार बार अवहेलना होती है। पुलिस नहीं सुनती क्या? नहीं सुनती पुलिस प्रशासन और प्रशासन नहीं सुनता, ना पुलिस प्रशासन सुनता, ना एमसीडी सुनता। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ऊपर हमारे देश में क्या है, सबसे सर्वोच्च है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसकी भी अवहेलना हो रही है। और सरेआम आपने फोटोएं भी देखी है और आप देख भी रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे आप काम कर रहे हैं, मीडिया भी खूब काम कर रही है, फिर भी हमारे देश के जो नेता है, प्रशासन कोई नहीं सुन रहा। और सब इतनी मोटा पैसा लेके काम कर रहे हैं जिसकी ये सारी सबको नजर आ रहा है। कोई खेल चल रहा है क्या? एक सेकंड, एक करके। हाँ बताइए सर। देखिए, आपने सबसे पूछ लिया कि जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना हो रही है, लेकिन ये आपने पूछा है कि क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, जरा बताइए। आप ज्यादा समझ रहे, बताइए। सर हम समझते नहीं है, सबको मालूम है, आपको क्लियर वीडियो मिल जाएंगे इस चीज के। यहाँ पे जितनी पटरी लगती है उस सब का पैसा चढ़ता है, उस सब का पैसा चढ़ता है। डिपार्टमेंट क्या नाम नहीं लेना चाहते हम लोग, सब डिपार्टमेंट में पैसा जाता है। पूरा खेल है पैसे का है क्या? पैसे का। सर देखिए, व्यापारी जो है वो व्यापार करेगा या इन शासनों से इनसे लड़ेगा प्रशासन। हम यहाँ व्यापार करने आते हैं, सुबह शाम को जाते हैं, कितनी अव्यवस्थाएं हैं। इसके कारण, पटरी लगने के कारण रोड जाम रहते हैं। मैं तो आपके कैमरामैन को कहूंगा अपना फोन भी नीचे रख ले, नहीं चोरी हो जाएगा। यहाँ इतने बुरे हालात है, मतलब आप दुकान तक पहुंचो तो लगता है कि कुछ चोरी तो नहीं हो गया, ऐसे करके चलना पड़ता है, जैसे इज्जत संभाल के जाना पड़ता है। इतना बुरा कि सबसे बड़ी मार्केट और समस्या तो बहुत ज्यादा। समस्या यहाँ कोई नहीं है जी, यहाँ तो जो है अति, इसके आगे कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, ये रास्ते हैं प्यार के, न तुम समझ सके ना हम समझ सके। अब क्या कहें इनको, आप बताइए। क्या उपाय है भाई? आप बताइए जरा पीछे से। एक मिनट। यहाँ के आदरणीय परवीन खंडेलवाल जी एमपी हैं, और वो कहते हैं मैं व्यापारी नेता हूँ। जब इलेक्शन लड़े थे तो भाई आपको व्यापारी नेता सारा कुछ पता है, तो इनका हल क्यों नहीं करते? हमें क्यों बताने की जरूरत है? हमने आपको मेंबर किस लिए बनाया पार्लियामेंट में? हाँ? सुन के भेजा है, अपने वोट आपके लिए क्यों खर्च किए हमने? आपका डबल स्पीड से काम होगा। क्या कह के गए थे कि भैया हम ये सारी समस्याओं का निदान पहले उसमें सेमेस्टर में कर देंगे, तो आज तक तो हुआ नहीं। उनके साथी कैट में थे अपना बवेजा जी, वो कहते हैं जी अभी ये हनीमून पीरियड में चल रहे हैं, अब बताओ पता नहीं कब वापस आएंगे और कब हमारी समस्याएं हल करेंगे। कुछ गड़बड़, कुछ मतलब कोई नहीं सुन रहा है क्या बाबूजी? आप बता दो। बिल्कुल जी, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी है। सब अपने देखो कारोबार छोड़ के यहाँ खड़े हैं। आपने अभी एक वीडियो बनाई है, 5 मीटर पे 10 मीटर पे ये पुलिस चौकी और सामने पटरी लगी हुई है। पुलिस चौकी को दिखाइए, ये बिल्कुल ये जीता जाता उदाहरण है। अंदर का क्या हाल होगा वो तो छोड़ो आप, ये सामने देखिए आप 5 मीटर पे ही पटरी लगी हुई है, तो ये किसकी शय पे लगी हुई है? आप बताइए क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल समस्या बहुत ज्यादा, बद से बदतर हालत हो चुकी है इस बाजार की, बद से बदतर नरक। इससे बड़ा, इससे ज्यादा तो कोई नहीं कहेगा बाजार से, लोहारी गेट से इस यहाँ तक आने में हाथ का समाधान है, बताइए। सर मंदिर से एक जोड़ी चप्पल चोरी नहीं हो सकती अगर पुलिस चाहे तो। और यहाँ इनकी आंखों के नीचे पटरी लगी हुई है, वो कहते हैं जी हम क्या करें, और कौन करेगा? तो कौन करेगा भैया? सवाल तो है ना कि कौन करेगा? कौन करेगा? आखिर कौन करेगा? सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसकी है? अभी आपने सांसद का नाम ले लिया, अभी आप पुलिस का नाम ले रहे हैं, तो भैया यहाँ कौन करेगा? क्या आम आदमी कोई और आदमी आएगा इसको काम करने? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत दिक्कत है। भाई जी, यहाँ तो हम सांसद से भी कई दफा मुलाकात कर चुके हैं, उनको लेटर लिख चुके हैं, कमिश्नर पुलिस, कमिश्नर एमसीडी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस
और एडिशनल कमिश्नर पुलिस ऐसे कभी हाईकोर्ट का आदेश लेके आप जो है वो लेके कभी गए पुलिस के पास? सारी कॉपी उनके पास है, उनको सारे कोर्ट की कॉपियां जो है सबको दी हुई है, कमिश्नर पुलिस तक को दी हुई है। अभी रिसेंटली पिछले 3 महीने में दोबारा सबको दी गई है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हर महीने मीटिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट तक दी हुई है। आप बताइए क्या कर रहे हैं? हर महीने यहाँ के व्यापारी जो संगठन है हमारे, उनके जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं उनके साथ थाने में प्रॉपर मीटिंग होती है हर महीने, और ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी, क्या कहते हैं ये तो बताइए। अब ये टॉफी देते हैं, आज ही आप जल्दी कर देंगे हम। देखिए ये आप कुछ करना चाह रहे हैं? जी हम तो व्यापारी हैं और अब व्यापार छोड़ के इधर खड़े हैं। पटरी वालों का मनोबल इतना बड़ा है, वो कहते हैं जो मर्जी कर लो हम नहीं हटेंगे, जो मर्जी कर लो कोई हमें नहीं हटा सकता। ऐसा क्या है कि नहीं डर रहे हो? ये तो जी आप जानो, प्रशासन जाने, हम तो हाथ जोड़ के खड़े हैं। देखिए ये तस्वीर जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री इस वक्त के हैं, वो पहले कांग्रेस थी, सबके जमाने में ये आ रहा है भ्रष्टाचार। अब इसका सिस्टम बनाए, जैसे पटरी वालों को जगह अपना पकड़ लेंगे, अपने घर अपना पहुंच जाएंगे, दुकान वाले बैठे रह जाएंगे। सिस्टम तो बनाओ ना, तभी तो पटरी वाले सिस्टम चाहिए। और देखिए ये तस्वीर, ये बीचों बीच में अव्यवस्था का आलम है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, और जहां भी देखेंगे आप वहीं पर रेहड़ी और पटरी। ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर ये चौक जो 12 टोटी चौक है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो तस्वीर बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ हर कोई कहीं न कहीं कुछ न कुछ लगा रहा होता है। हर किसी को अपनी दुकान सजानी है, और इस दुकान के चक्कर में आने जाने वालों के लिए तमाम सारी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। लेकिन आखिर इसका समाधान क्या है? जब कोर्ट का निर्देश है, कोर्ट की बात है, तो आखिर क्यों नहीं जो है इस चीज पर ध्यान दिया जा रहा है? अगर ये तस्वीर देखेंगे तो पूरा मार्केट लोगों से भरा पड़ा है, और आप उनको भी ये बताइए, ये पटरी वाले क्यों नहीं हट रहे हैं? पटरी वाले क्यों नहीं हट रहे हैं? क्योंकि इनके हौसले बुलंद है, और ये कहते हैं कि हम तो पैसे देके बैठे हैं, फ्री में थोड़ा बैठे हैं। तो इनका भी कहना ठीक है, क्योंकि ये तो पैसे देके बैठ रहे हैं, तो अगला तो अपनी जगह पे बैठेगा, पूरे दिन का उसने किराया दिया है। तो आपको क्या लगता है कि कौन है जो इसको सही कर सकता है? कौन कर सकता है इसको? देखो सर, एक तो व्यापारियों को ही एकजुट होना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें खुद को ही करना पड़ेगा। दुकानदारों को भी अपनी दुकानें अंदर रखनी पड़ेंगी। उसके अलावा जो प्रशासन है वो एमसीडी को बोल देता है। एमसीडी जो है वो कहती है कि हमारे पास फोर्स नहीं है। फोर्स कहती है कि हम वीआईपी की सुरक्षा में लगे हुए हैं। और अगर एक बार ढंग से कोई एक पुलिस वाला बोल जाए, इनके पास पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जी आज पटरी हटा लेना, आज ये दौरा होने वाला है, डीएम का दौरा होने वाला है, सीएम का दौरा होने वाला है। दिक्कत यहाँ पे मतलब इनको पहले ही पता लग जाता है कि कब हटाना है और कब नहीं हटाना। इनको नहीं, हमें भी इनके थ्रू पता चलता है कि आज आने वाला, आज दौरा है, आज एमसीडी की गाड़ी आने वाली है। हमें भी यही लोग बताते हैं। जब ये साफ होने लग जाता है रोड, तो हमें आइडिया हो जाता है कि आज कोई आने वाला है। हाँ, आधी रोड आपके सामने देखो, आप चल रहे हो, पूरी घिरी हुई है, और इनको कोई डर नहीं, आपका किसी का नहीं, आराम से कर रहे हैं। ये रोड चौड़ी इतनी है कि इसमें जितनी मर्जी हमारे ठेला पार्किंग चलती है, और आज देखो लोगों के चलने के लिए जगह नहीं है। ये देखो सड़क पे खुल जाए, हम कैसे सब कुछ बिक रहा है। आप यदि रुई मंडी में देखेंगे तो इतनी भी जगह नहीं छोड़ी है। यदि गवर्नमेंट को यदि पैसे उठाने हैं तो सड़क भी हमें व्यापारियों को बेच दे, तो सड़क भी खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं। जब दुकानें कहूंगा तो सड़क भी खरीद लेंगे, कम से कम इससे तो बचेंगे। ये भीड़ भाड़ से और से आगे का फ्यूचर तो बचेगा। हमारे बच्चों से भी इंटरव्यू लो, इधर कह दो। अरे भाई हम बात कर लेंगे, दुकानदारों से बात भी कर लेंगे, लेकिन ये तस्वीर, आप पूरे सदर बाजार में अभी चल रहे हो, मेन रोड पे आपको कहीं भी जो है पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। चारों तरफ इतना जबरदस्त इंक्रोचमेंट है, ये सब पटरी वालों का है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कोई हादसा हो गया, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई हादसा हो गया तो यहाँ पे जगह भी नहीं है जान बचाने के लिए। जान बचाने की जगह नहीं। और यही सवाल है, वो सवाल है जो बहुत परेशान कर रहा है कि आखिर कैसे निकलेंगे लोग यहाँ पर, और जिनको देखना है, जिनकी जिम्मेदारी है। भारत एक्सप्रेस का यहाँ कैमरा है, और हम हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रिकॉर्ड ये कर रहे हैं कि देखिए ये तस्वीर कितनी अलग तरीके की हो गई है। चारों तरफ जरा कैमरा पैन करके उधर दिखाइए, ये देखिए लोग किस हद तक है। सर ये देखिए, ये पुलिस टावर खड़ा है, पुलिस टावर, उसके नीचे ही इतनी बड़ी पटरी लगी हुई है। पुलिस चौकी के आगे पटरी है, चारों तरफ पटरी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पटरी की वजह से ही सारी समस्याएं हैं। जेब कटती है, लेडीजों के साथ छेड़छाड़ होती है, ट्रैफिक जाम रहता है, और एमसीडी वाले सफाई नहीं कर पाते। उनसे कुछ कह रहे हैं। देखिए आपने सबको सुना कि सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुके। अब मैं ये की बात कहूंगा, देख तेरे संसार की हालत,
क्या हो गई भगवान कि कितना बदल गया इंसान। सब डिपार्टमेंट बिक चुके हैं, अब हम व्यापारी क्या करें, हाथों पे हाथ तुम ही बता दो मेरी जान, तुम ही बता दो मेरी जान। क्या बात है, देखिए ये दर्द, ये पीड़ा। टैक्स कौन देता है? सन हम देते हैं ये। 13 अक्टूबर 2024 को आगे कुतुब रोड पे और पुल सदर बाजार पे भगदड़ जैसी हालत हो गई थी, और उसमें ये शुक्र है परमात्मा का कि किसी की डेथ नहीं हुई, बाकी इंजर्ड तो कई जने हुए थे। 13 उस दिन जो है सदर थाने के जो है ज्यादातर स्टाफ जो है लाइन हाजिर हो गया था, और उसके बाद अगले दिन से फिर वही पटरी दोबारा चालू हो गई। फिर पटरी लाइन हाजिर होने के बाद फिर दोबारा चालू हो गई पटरी। ये बहुत बहुत दुखद है कि बार बार अगर एक ही चीज दोहराई जा रही है तो ये समस्या है। लेकिन एक बात आखिरी दौर में ये कह के खत्म करते हैं इसको कि इसका समाधान होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई दुर्घटना भी हो जाए तो आने जाने के लिए बहुत समस्या है। जो अंदर आ जाएगा वो बाहर नहीं जा सकता, और जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। इसका समाधान जरूर निकालना पड़ेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।